हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू आवर चैनल एक्सपर्ट स्मार्ट क्लासेस, जहां सफलता की चाबी आपके अपने हाथों में। तो जैसे कि आपको पता है कि आज मैं आपके सामने आया हूँ एवरेज यानी कि औसत चैप्टर की दूसरी वीडियो के साथ। तो सबसे पहले मेरा अनुरोध उन भाइयों से है जो हमारी क्लास पर नए हैं, वो सबसे पहले इसका पहला पार्ट जरूर देख ले, ताकि सेकंड पार्ट आपको इजीली समझ में आ सके। और जो मेरे साथ पहले से बने हुए हैं वो जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि एक और नई वीडियो आ चुकी है। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। और जहां तक मुझे याद है, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 20 तक मैं खुद से करवा चुका था आपको। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 20। अब इसने क्या कहा है, 11 विद्यार्थियों के औसत अंक 31 है। यदि प्रथम 6 विद्यार्थियों का 31.5 है, जबकि अंतिम 6 का 30.5 है, तो छठे विद्यार्थी का अंक क्या होगा? देखो, उसने बोला 11 का औसत। 11 का औसत कितना है? 31 है। 11 एकम 11 का 11 कैरी हो गया, एक 11 33 और एक 34। अब उसने बोला है प्रथम 6 विद्यार्थियों का कितना है? 31.5। 6 पंजे 30 की 0 कैरी हो गया 3, 6 कम 6 और 3 9, छतिया 18 189। अब उसने बोला अंतिम 6 का कितना है? 30.5। 6 पंजे 30 की 0 पूरा पूरा 30 आ गया, एक के बाद डेसिमल आ गया, छतिया 18 183। अब ये जो आया है ना, ये 12 का आया है। 12 का यानी कि इसमें जो सिक्स प्लेस है ना, वो दो बार ऐड किया गया है। कितनी बार? सिक्स प्लेस को इसमें दो बार ऐड किया गया। अगर मैं इसको ऐड करता हूँ, 9 3 12 का 2 कैरी 1, 8 8 16 1 17 का 7 कैरी 1 एक 2 और एक 3, 372। अब उसने बोला सिक्स वाले का, तो इसमें से माइनस करिए कितना? 341। दो में से एक गए, 7 में से 4 गया 3, 31 आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलते हमारे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक के तापमान में 21 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा। चलेगा, 21 से 38 तक बढ़ा, तो दोपहर को तापमान कितना था? पहले देखते हैं कितना बढ़ा है। भाई 38 डिग्री बढ़ा है, कितने से? 21 से लेकर कितना बढ़ा है? टोटल 17 डिग्री बढ़ा है। अच्छा, कब से कब तक बचा है? बढ़ा है 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, 10 11 12 1 2, यानी कि 5 घंटे में कितना बढ़ा है? इतना बढ़ा है। एक घंटे में कितना बढ़ा होगा भाई? 5 दिया 15, 2 दशमलव लगाई 0 20, 5 जो 20। मैंने इसको पूरा क्लियरली लिख दिया कि 3.4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आर, यानी कि प्रति घंटे कितना बढ़ा है? इतना बढ़ा है भाई ये। अब इसने बोला दोपहर के समय यानी कि 12 बजे तापमान कितना होगा। अच्छा, बात करते हैं। अगर पहले तापमान कितना था? 21 डिग्री सेंटीग्रेड था, प्लस 9 बजे से 12 बजे तक कितने घंटे हो गए? 3 घंटे हो गए, तो कितना बढ़ेगा? 3.4 डिग्री सेल्सियस से इंटू 3। अगर मैं इसको जोड़ता हूँ तो 21 डिग्री सेल्सियस तो ये हो जाएगा, प्लस 4 या 12 का 2 कैरी 1, 3 के 9 एक 10 डिग्री सेल्सियस। 21 और 10 31.2 डिग्री सेल्सियस आंसर। 31.2, ऑप्शन नंबर डी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि एसएससी 2006 में भी आया हुआ और आरआरबी में भी ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन जनरली पूछ लिए जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इसने क्या बोला है, सोम मंगल और बुध का औसत तापमान, यानी कि मंडे ट्यूसडे और वेंसडे का जो एवरेज टेम्परेचर वो है 29.9। और क्योंकि इसने एवरेज दिया तो मैं टोटल निकाल सकता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 3 करके। 3 9 27 का 7 कैरी कितना हो गया? 2। 3 9 27 और 2 29 का 9 कैरी कितना हो गया? फिर से 2, 3 दूनी 6 2 8, 89.7। अब उसने बोला है मंगल बुध और गुरु, यानी कि ट्यूसडे वेंसडे और थर्सडे का एवरेज टेम्परेचर कितना दिया था उसने? 31.3। क्योंकि 3 दिन का था तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दिया 9, 3 कम 3, 3 दिया 9, 39.3 हो जाएगा।
अब उसने बोला है यदि सोमवार को तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था तो गुरुवार का तापमान ज्ञात करें। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने नीचे वाली इक्वेशन जो है ना ऊपर वाली में से माइनस कर देता हूँ, कर सकता हूँ। अब अगर मैं ये माइनस करता हूँ तो ये भी माइनस हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे ट्यूसडे से ट्यूसडे कैंसिल, वेंसडे से वेंसडे, मंडे माइनस थर्सडे। यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को भाई, 89। यहाँ पे 9 में से 7 गए 2, 13 में से 9 गए 4, कितना आ गया माइनस का 4.2 डिग्री सेल्सियस ये आ चुका है। अच्छा, अब उसने मंडे का कितना बोलता, उसने मंडे का बोलता 27। थर्सडे उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा और 4.2 इधर आके हो जाएगा पॉजिटिव 4.2, यानी कि जो थर्सडे का जाएगा 27 और 4 31.2 डिग्री सेल्सियस तापमान। नोट करेंगे जल्दी से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें क्या कहा है, किसी सप्ताह विशेष में सोमवार से बुधवार यानी कि मंडे ट्यूसडे वेंसडे का टेम्परेचर 27 था, औसत 27 था, तो 3 से गुना करा हमने, 27 दिया 81 डिग्री सेल्सियस। चलिए, मंगल से गुरु यानी कि ट्यूसडे वेंसडे और थर्सडे का जो टेम्परेचर है वो कितना है 24, गुणा 3 करेंगे तो कितना आएगा 24 दिया 72, 72 डिग्री सेल्सियस ये होने वाला है। चलिए, यदि गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का 2/3 था। चलिए पहले मैं क्या करता हूँ, इसको माइनस कर देता हूँ। बहत्तर 81। अब इसने क्या बोला है, इसने बोला है यदि गुरुवार का तापमान यानी कि थर्सडे का जो टेम्परेचर था वो मंडे के टेम्परेचर का कितना था 2/3 था। इफ द टेम्परेचर ऑन थर्सडे इज 2/3 दैट ऑन मंडे, यानी कि मंडे का 2/3 था ये, तो मंडे या फिर थर्सडे अपॉन मंडे कितना हो जाएगा ये 2/3। ठीक है, इतना हो गया। कितने का अंतर आ रहा है, अब यहाँ पे ध्यान देंगे, मंडे में से थर्सडे घटा रहे हैं, यानी कि मंडे में से थर्सडे घटाए तो कितने का अंतर आया 3 - 2, यानी कि 1 रेशियो का। 1x की वैल्यू कितनी है 9 है। अब उसने क्या पूछा है, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑन थर्सडे, थर्सडे कितना है 2 रेशियो, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x की वैल्यू कितनी रहेगी 18 डिग्री सेल्सियस। आंसर दिस इज ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलते हैं हमारे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि एक बल्लेबाज अपनी 21वीं पारी में 84 रन बनाता है, अपने दो औसत में 2 रन की वृद्धि करता है, तो औसत में 2 रनों की वृद्धि करता है तो 21वीं पारी में उसका औसत क्या होगा। चलो अच्छा, यहाँ पे ध्यान देंगे पहली बात तो कि ये जो है ये 21 है, केवल 121 नहीं है। चलिए अब बात करते हैं इसने क्या कहा है, एक बल्लेबाज अपनी 21वीं पारी में 84 रन बनाता है। हमने मान लिया कि पहले 20 पारी में उसने x रन बनाए प्लस 21st जो है इनिंग है उसमें उसने 84 रन बनाए, टोटल कितनी होगी 21 पारियां होगी। पहले का औसत x था प्लस 21वीं पारी का औसत कितना हो जाएगा, 2 रन की वृद्धि होती है उसके औसत में 21वें मैच की वजह से। ठीक है, तो 21वीं पारी में उसका औसत कितना होगा। चलिए कोई बात नहीं, तो हो जाएगा 20x प्लस 81 हो जाएगा 21x प्लस 21×2 = 42। ये उधर आके माइनस होगा तो बचा कितना x इक्वल्स टू 42, इधर आके माइनस होगा 11 में से 2 गया 9, यहाँ बच गया 7 में से 4 गया 3, 39। तो कितना हो जाएगा 39। एक सेकेंड चेक कर लेते हैं हम लोग एक बार। 20x प्लस 81, सॉरी 81 नहीं, ये 84 था, यहाँ गलती हुई हमारी। ये कितना था भाई, ये 84 था।
चलिए अब बात करता हूँ मैं, ये उधर जाके माइनस होगा तो यहाँ कितना बच जाएगा x। 84 में से इधर आके माइनस हुआ तो 4 माइनस 2 2, 8 माइनस 4 4, 42 क्या हो जाएगा, उसका एवरेज हो जाएगा 42, विच इज ऑप्शन नंबर 44 34 24 54। एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, इसका औसत कितना था, 20x ये था, और ये 84 ये था 20x, क्योंकि हमने उसने 20वीं पारी में x रन बनाए थे, और जी अगली पारी में किसी पारी में उसने 84 रन बनाए थे, ठीक है। और टोटल 21 का हो गया, 2 रन प्रति मैच की वृद्धि होगी औसत में उसके, तो 21x प्लस 42, 21 दूनी 42 होता है, ये आके इधर माइनस हो गया, और 42 दूनी 84 42। ये बिल्कुल सही आंसर है, जल्दी से नोट करेंगे आप लोग, जल्दी से नोट करेंगे भाई, बिल्कुल सही आंसर है ये। चलिए इतना हो गया। अब उसने अच्छा उसने पूछा क्या था हमसे, उसने पूछा था कि इसके 21वीं पारी के बाद का औसत क्या होगा, 21वीं पारी के बाद का एक्स कौन सा, एक्स तो 20वीं पारी का है नहीं ये, तो कितने की वृद्धि थी, 2 की वृद्धि थी, तो x प्लस 2 बराबर 44, कितना हो जाएगा औसत, कितना हो जाएगा हमारा 44 हो जाएगा 44। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलते हैं हमने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई एक बल्लेबाज अपने करियर के 25वें मैच में 100 रन बनाता है। चलिए भाई 25वें मैच में 100 रन बनाए, उसका औसत प्रति मैच 1.4 बढ़ता है। चलिए भाई 25वें मैच में उसने 100 रन बनाए थे, यानी कि उससे पहले 24 मैच में उसने x रन बनाएगा, 24 गुना x हो गया, बराबर टोटल 25 मैच की वजह से उसका औसत कितना बढ़ गया 1.4, x प्लस 1.4 कितना हो गया भाई। तो 25वें मैच से पहले उसका औसत क्या था, 25वें मैच से पहले, यानी कि x की वैल्यू बतानी है, तो 24x प्लस 100, 25x प्लस 25 चौक 100 के जीरो, कैरी कितना हो गया 10, 25 का 25 10 35, एक के बाद डेसिमल था तो मैंने एक बार डेसिमल लगा दिया, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा तो कितना बच जाएगा x, इधर आके माइनस हो तो कितना बच गया 65, तो कितना बच गया 65, क्या हमारे ऑप्शन में है ये था, विच इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है, एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है भाई, 19th इनिंग में 78 रन, यानी कि उससे पहले 18 पारियों में कुछ रन बनाए होंगे उसने। चलिए, और उनका औसत 2 रन कम हो जाता है, टोटल 19 मैच थे, औसत कम हुआ कितना 2 रन, औसत रन 2 कम हो जाता है 19वीं पारी के बाद का औसत रन। चलिए 18x ही हो गया प्लस 78, 19x माइनस 19 दूनी 38, ये उधर आके हो जाएगा माइनस x, ये 78 भाई, ये 78 था। अब 78 8 इधर माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 8 8 16 का 6 कैरी 1 7 3 10 और 1 11, ये कितना हो चुका है 116 हो चुका है। लेकिन उसने क्या बोला है कि 19वीं पारी के बाद, 19वीं पारी के बाद का औसत कितना था x माइनस 2, तो 116 माइनस 2 बराबर 114, विच इज ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि एक क्रिकेट खिलाड़ी जिसकी गेंदबाजी का औसत 12.4 रन प्रति विकेट था, 26 रनों पर 5 विकेट, 26 रनों पर 5 विकेट लेता है। अच्छा पहले उसका कितना था औसत 12.4, बाद में कितने थे भाई 26 रनों पर 5 विकेट लेता है ये। 5 पंजे 25, कितना बच गया एक डेसिमल लगा 0 10 5 दूनी 10, कितना हो गया बाद में 5.2 हो गया लेता है, जिससे उसका औसत 0.4 घट जाता है। अब 12 में से 12.4 में से 0.4 घटा है तो कितना बच गया 12 बचे इसका औसत। अब तो पिछले मैचों तक उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या कितनी थी, पिछले मैचों तक की विकेट बतानी है हमें इसमें।
चलिए 12 में से कितना गया, ये गया 5.2, 0.8, 6 और 6 12, 6.8 हो गई ये। अब अगर इसमें से माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 0.4, 4 एकम 4, ये कितना होगा 17 चौक 68। ठीक है भाई। अच्छा अब इसने क्या बोला है कि यहाँ पर देखो इसने कितने विकेट लिए थे, 5 विकेट लिए थे ना इसने, यानी कि एक यहाँ से जो भी ना एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा और हमें कितना बताना है, पिछले तक, यानी कि 17 रेशियो की वैल्यू बतानी है, तो कितना हो जाएगा 17 गुना 5, 17 पंजे 85 विकेट्स, 85 विकेट्स, विच इज ऑप्शन नंबर डी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई हमारा कि एक क्रिकेट खिलाड़ी के जिसके गेंद फेंकने का औसत 24.85 है, कितना है 24.85 है, प्रति प्रति विकेट था, एक मैच में 52 रन देकर 5 विकेट लिए। भाई 52 रन दिए उसने और विकेट कितने लिए उसने, 5 लिए। डिवाइड करेंगे अगर हम इसको 5.50 बच गया कितना, 2.020, 5 24, 10.4, 5 विकेट पर। चलिए अब आगे बात करते हैं, उनका औसत कितना कम हो गया, 0.85, 24.85 में से 0.85 घटाया तो कितना बच जाएगा यहाँ पे 24, माइनस करते हैं। ठीक है। यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ बच जाएगा 13.6 और यहाँ बच जाएगा 0.85। यहाँ पे 2 के बाद डेसिमल है, यहाँ के 1 के बाद क्या हो जाएगा 63। अब बात करता हूँ मैं अगर इधर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 17 पंजे 85, अब मुझे पता है 17 अट्ठे होता है 136 और एक जीरो एज इट इज लिखना। ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे इसने बोला 5 रेशियो, जिसकी वैल्यू कितनी थी 5 विकेट, तो एक रेशियो की वैल्यू बराबर कितनी होगी 1 विकेट। अब उसने क्या पूछा है, तब अंतिम मैच खेलने तक उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या कितनी थी। भाई देखो एक रेशियो की वैल्यू 1 आ गई तो 80 प्लस 5, टोटल मैच कितने खेले उसने 85, तो 85 रेशियो की वैल्यू यानी कि 85 गुना 1 बराबर 85, सिंपल है, विकेट्स 85। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग, बिल्कुल इजी क्वेश्चन चल जाएंगे सारे के सारे। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्रिकेट का एक खेल से पहले 10 ओवर में रन रेट केवल 3.2 था। चलिए भाई इसने क्या बोला, क्रिकेट के एक खेल के पहले 10 ओवर का रन रेट कितना था 3.2, 10 ओवर में इसने कितने बनाए थे 3.2 बनाए थे, यानी कि बचे कितने 40 ओवर बचे हुए अभी इसके, और 40 ओवरों का रन रेट कितना रहना चाहिए, हमने मान लिया एक्स रहना चाहिए कि 282 रन का लक्ष्य पूरा किया जा सके, 282। चलो 40x बराबर कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 32। ठीक है 282 माइनस 32 कितना हो जाएगा 250 बराबर 40x, 0 से 0 कैंसिल, 4 से काट देते हैं, x बराबर कितना हो जाएगा क्या पूछा उसने 40 ओवर का रन रेट। ठीक है 4 6 24 बजे कितना, एक डेसिमल लगाए 0 10, 4 दूनी 8, 4 पंजे 6.25, 6.25 का रन रेट हमारा रखना चाहिए। चलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक फर्म में कुल कर्मचारियों का औसत वेतन 520 था। भाई टोटल जितने भी कर्मचारी होंगे उनका औसत वेतन कितना था 520 रुपये था, और अकुशल कर्मचारियों का 420 रुपये था जो अकुशल रहे थे। ठीक है टोटल का तो इतना था। ठीक है या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको कि जो टोटल थे तो उनका था कितना था 520, जो जैसे अनस्किल्ड थे उनका कितना था 420, यदि दोनों वर्गों के कर्मचारियों का औसत वजन 500 था। अच्छा दोनों वर्गों का औसत वजन कितना था 500 था। इसमें क्या बोला एक फर्म में कुल कर्मचारियों का औसत वजन 520 था, टोटल का तो था 520,
अकुशल का वजन कितना हो गया 420, दोनों वर्गों के कर्मचारियों का औसत वजन कितना है 500। चलिए भाई 500 हो गया, तो फर्म में अकुशल कर्मचारियों का प्रतिशत कितना होगा, चलिए इसको उससे निकाल देते हैं हम लोग। टोटल अनस्किल्ड, टोटल कितना है 520 और ये कितना है 420, इनका औसत कितना दिया है 500। यहाँ से घटाएंगे तो कितना मिल गया मुझे 80, यहाँ से घटाएंगे तो 20, ठीक है इतना मिल गया। चलिए अब उसने क्या पूछा है, तो फर्म में कुल कुशल कर्मचारियों की संख्या कितनी, तो फर्म में कुल कुशल कर्मचारी, कुशल पूछे इसने अकुशल पूछे, तो फर्म में कुल कुशल कर्मचारी, फाइंड द स्किल्ड। अब स्किल्ड वाले कितने बचे अपने पास भाई 80, तो स्किल्ड वाले हो जाएंगे 80, नोट करेंगे जल्दी से। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में 120 छात्रों के अंकों का औसत 35 है, उत्तीर्ण होने वाले 120 छात्र यानी कि टोटल का जो कितना हो गया 35 हो गया, उत्तीर्ण होने वाले छात्रों के अंकों का औसत 39 है, अनुत्तीर्ण होने वाले अंकों का औसत 15 है, यानी कि जो पास हुए थे उनका कितना है 39 और जो फेल हुए थे उनका कितना है 15। अच्छा, और जो हमारे पास टोटल था उनका कितना था 35 था, ठीक है यहाँ बचे कितना 20 और यहाँ कितना बच गया 4। चलिए 35 छात्रों का औसत वजन 120 छात्रों का औसत वजन कितना था 35 था। चलिए तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, चलिए अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर, इसको अगर मैं कट करता हूँ तो 4 पंजे 20 और 4 एकम 4, टोटल हो गया 6 रेशियो, जिसकी वैल्यू कितनी दे दी उसने 120 दे दी आपको, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी देगी 20 हो जाएगी। अब उसने किसके पूछा है उत्तीर्ण यानी कि पास वाले कितने हैं 5 रेशियो, तो 5 गुना 20, तो कितना होगा 20 पंजे 100 स्टूडेंट। कितना हो जाएगा 100 यानी कि 100, विच इज ऑप्शन नंबर ए, जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। तो चलते हैं भाई अपने अगले क्वेश्चन तरफ। तो इसने क्या कहा है कि एक टीम के 133 खिलाड़ियों के रनों का औसत 38 है। अच्छा, पुरुष यानी कि मेल का कितना है भाई 43 और फीमेल का कितना है भाई उसने दिया है 24 और टोटल कितना दिया 38। अगर मैं एवरेज की बात करता हूँ तो यहाँ पे 10 का डिफरेंस आ गया, यहाँ पे 14 का डिफरेंस आ गया, कितने का अंतर आ गया। चलिए मैं इसको अगर काटना चाहूँ तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि 14 10 24, बल्कि मैं इसको काट सकता हूँ थोड़ा सा और, मैं 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14, 38, एक बार चेक करता हूँ 38 और यहाँ पे कितना 24, 14 का अंतर आ रहा है और ये हो जाएगा 43, नहीं सॉरी एक सेकंड, ये 43 था, ये कितना था भाई ये 43। अब अगर इसमें से ये गया है ये, इसको पूरा कोई मैं इसको रख कर देता हूँ एक बार, तो कितना 38 और 5 43 और यहाँ पे जाएगा 14, 14 5 19 रेशियो, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 133, उसने दी 133, 19 सत्ते 133, 7 से अगर मैं गुना करता हूँ उधर तो कितना 7 पंजे 35 और जी 14 सत्ते 98। अब मुझे क्या बताना है, तो पुरुष खिलाड़ियों के कुल रनों तथा महिला खिलाड़ियों के कुल रनों का अनुपात क्या होगा। देखो कुल पुरुष खिलाड़ी कितने हो गए 98, कुल महिला खिलाड़ी होगी 35 और रन एक खिलाड़ी का कितना 43 पुरुष का और एक फीमेल खिलाड़ी कितना है 24, यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ 98 गुना 43 अनुपात कितना 35 गुना 24, ये हो जाएगा। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ कॉमन नंबर काट सकता हूँ, जैसे कि मुझे पता है 7 से 14 सत्तर 98, 7 पंजे 35, कितना हो गया। अब मैं इसे 2 से काटता हूँ, 2 सत्तर 14, 2 से जाएगा 12 बार। चलिए
अब अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो हो जाएगा 7 या 21 का एक कैरी कितना 2, 7 चौक 28 और 2 30, 301 और जी 12 पंजे 60, 301 अनुपात 60, विच इज ऑप्शन नंबर ए। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। यहाँ पे हमने सबसे पहले कुल खिलाड़ियों की संख्या निकाली और एवरेज यानी कि हर एक जो खिलाड़ी का जो नंबर थे उससे मल्टीप्लाई करवा देंगे। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। एक विद्यालय के 138 विद्यार्थियों का औसत भार 45 था। भाई 138 टोटल का कितना था 45 था। बॉयज़ का कितना था 49 था और गर्ल्स का कितना था 25 था। गर्ल्स में यहाँ 20 का अंतर आ गया, बॉयज़ में यहाँ 4 का अंतर आ गया। अगर मैं काटूंगा इसको तो 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, टोटल कितना हो गया 5 और 1 6। रेशियो जिसकी वैल्यू कितनी है 138 है। एक रेशियो की वैल्यू कितनी रहेगी यहाँ पर 6 दूनी 12, 6 18 23। चलो 23 की गुणा यहाँ पे करूँगा ना इसमें और जी 23 की गुणा करूँगा इसमें। चलिए अब यहाँ पे अगर मैं बॉयज़ और गर्ल्स का क्या निकालूंगा तो उसमें क्या हो रहा है लड़कों का कुल भार तथा लड़कियों का कुल भार। भाई लड़कों की संख्या कितनी है 5 गुणा 23, ये टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ हो गया और कितने हैं औसत वजन का 49। चलिए अब बात करता हूँ गर्ल्स की तो कितना हो जाएगा 1 गुणा 23, ये टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स आ गई और गर्ल्स का औसत कितना 25। अब ध्यान देंगे जो कॉमन नंबर होगा ना मैंने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया कि पहले ही कॉमन मैंने एज इट इज छोड़ दिया। 5 एकम 5, 5 पंजे 25, यहाँ कितना हो गया 49:5। अब देखेंगे यहाँ पे जो है ना हमारी कैलकुलेशन ईजी पड़ेगी। पहले अगर मान लो मैं 23 का मल्टीप्लाई करता फिर बाद में उसको काटता, इस वजह मैंने उसको अलग ही रख दिया। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कक्षा में लड़कियों का औसत वजन 15 किलोग्राम है, लड़कों का औसत वजन 30 किलोग्राम है, लड़कों और लड़कियां दोनों का एक साथ 25 है। भाई बॉयज़ का कितना है और गर्ल्स का कितना है। गर्ल्स का इसने दिया है 15, बॉयज़ का दिया इसने 30 और दोनों का एवरेज दिया इसने 25। चलो 25 5 30, 15 25 माइनस 15 10, काटेंगे इसको तो कितना होगा 5 दूनी 10, ऐसे लिख सकता हूँ इसको 5 दूनी 10, 5 एकम 5। अच्छा अब मैं बात करता हूँ टोटल मेरे पास कितने स्टूडेंट्स हैं। टोटल है बॉयज़ प्लस गर्ल्स 3 रेशियो, जिनकी संख्या उसने कितने दी है यदि अच्छा उसने बोला यदि लड़कों की संख्या 12 है, हमें टोटल से मतलब नहीं है कोई भी, उसने बोला लड़कों की संख्या यानी कि 2 रेशियो की वैल्यू उसने कितने दी है 12, एक रेशियो बराबर 6 और गर्ल्स का कितना रेशियो था एक रेशियो, तो गर्ल्स की संख्या कितनी रहेगी 6, विच इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। तो चलते हैं भाई अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक स्कूल के 30 शिक्षकों में से मैंने मान लिया कि उनका जो एवरेज है वो कितना है 1 से 60 वर्ष की आयु का एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो गया, यानी कि 60 वर्ष की आयु वाला एक शिक्षक जो है हटा दिया। चलिए अब उनके स्थान पर एक 30 वर्ष की आयु वाला एक अन्य शिक्षक आ गया, तो परिणाम स्वरूप शिक्षकों को माध्य आयु यानी कि पहले कितनी थी 30 थी, एक्स थी, कुछ ना कुछ कमी हुई होगी। बात करते हैं यहाँ पर हम तो कितना हो जाएगा 30x माइनस 30 इक्वल्स टू 30x माइनस 30y। 30x इधर आके माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 30x इधर आके हो गया माइनस, चलिए माइनस वाई एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 30, y की वैल्यू कितनी रहेगी माइनस का 30, यानी कि 30 से 30 कट गया y बराबर आ गया माइनस का 1, यानी कि कितने की कमी होगी 1 साल की कमी होगी, यानी 1 वर्ष घट जाएगा। जल्दी से नोट करेंगे यहाँ पर। चलिए इसको करने का दूसरा तरीका, भाई नए व्यक्ति की औसत आयु कितनी है 30 है, पुराने वाले की कितनी थी 60 थी, इसके जाने से कितनी कमी या वृद्धि हुई है हमने मान लिया x की इसमें क्या हुई है
कमी हुई है, किसकी वजह से, 30 की वजह से। अब यहाँ पे बात करते हैं तो 30x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 30। यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 1 किलोग्राम की कमी। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, यानी कि न्यू मेंबर इक्वल टू ओल्ड मेंबर, या फिर कह सकते हैं जो गया, प्लस या फिर माइनस, ठीक है, कमी या फिर वृद्धि, ठीक है, इनटू टोटल नंबर। समझ आया इतना? चलिए आगे चलते हैं। अच्छा ये हो गया था, जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। एक बार इसको भी नोट कर लेंगे आप लोग। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब इसने क्या कहा है, 5 सदस्यों के एक क्लब में एक पुराने सदस्य के स्थान पर एक नया सदस्य शामिल करने पर यह पाया गया कि उन सदस्यों की औसत आयु वही है जो 3 वर्ष पहले थी। चलिए बात करते हैं। हमने मान लिया 5 मेंबर हैं और हर किसी की एज कितनी है, एक्स है। आगे चलते हैं। अब उसने बोला है कि 3 वर्ष पहले इनकी आयु वही थी, यानी कि 5 मेंबर थे, हर किसी की आयु 3 वर्ष पहले, यानी कि 5 या 15, तो इनकी टोटल एज कितनी आएगी, 5x प्लस 15 इनकी क्या आ जाएगी, एज आ जाएगी। अब बात करते हैं तदनुसार पुराने सदस्य और उसके स्थान पर लिए गए नए सदस्य की आयु का अंतर कितना है। अगर हम बात करें यहाँ पर कि 5x प्लस 15, हमने मान लिया जो गया सदस्य उसकी मान ली -5 प्लस जो है उसकी होगी z। चलिए बात करते हैं आगे। अब उसने क्या बोला है कि 5 सदस्यों के एक क्लब में एक पुराने सदस्य के स्थान पर एक नया सदस्य शामिल करने पर यह पाया गया कि उन सदस्यों का औसत आयु वही है, यानी कि इनका जो एवरेज है ना वही है जो पहले था, 5x। चलिए जो वहाँ 3 वर्ष पहले थी, तदनुसार पुराने सदस्य और उसके स्थान पर लिए गए नए सदस्य की आयु का अंतर कितना होगा। अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो पुराने सदस्य कितने थे, 5, इनकी औसत आयु कितनी थी, 5x, जिनके स्थान पर कितना रहेगा, यहाँ पर आ गई। चलिए अब बात करता हूँ मैं, यहाँ पे 5x इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। यहाँ कितना बच गया, 5y माइनस 15 माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से हो जाएगा y माइनस जेड इक्वल्स टू 15। और उसने पूछा क्या था, आप ध्यान देंगे आप यहाँ पर, उसने पूछा था तो पुराने सदस्य और उसके स्थान पर लिए गए नए सदस्य की औसत आयु का अंतर कितना है, तो अंतर कितना हो जाएगा, 15 ईयर्स। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब इसने क्या है, 50 छात्रों के किसी परीक्षा में औसत अंक 65 था। चलिए बाद में ऐसा पता लगा कि किसी छात्र के अंक 38 के बजाय 83 जोड़ दिए गए, तो सही औसत क्या होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे राइट एवरेज बराबर, ठीक है, कितने, 50 छात्र थे, 50 प्लस, अब बात करते हैं यहाँ पे कमी या वृद्धि। अब अगर इधर देखें तो पहले कितना था, 65 थे, ठीक है, पता चला कि किसी ने 38 के बजाय पर कितना जोड़ दिया, 83 जोड़ दिया, यानी कि अब क्या होगा, माइनस होगा, यहाँ पर माइनस होगा कितना, 83 माइनस 38 और कितना, 50, क्योंकि टोटल कितने थे, 50, तो भाई 50 माइनस, नहीं यहाँ पर होगा प्लस और यहाँ पर हो जाएगा माइनस। चलिए अब इसमें से माइनस करते हैं, 13 में से 8 गए 5,
7 में से 3 गए 4 बटे 50। कितना हो गया भाई? चलिए, मुझे पता है यहाँ पे 5 नम 45 होते तो कितना हो जाएगा? 0.9। 5 नम 45। इसने क्या बोलता? 50 छात्रों के किसी परीक्षा में औसत अंक 65 थे। अच्छा, यहाँ पे औसत जो था भाई ये 65 है। एक बार देखते हैं यहाँ पर। ऐसे तो पहले फॉर्मूला लिखूंगा, ओल्ड एवरेज प्लस माइनस कमी या फिर वृद्धि बटे टोटल नंबर। अब देखो, ओल्ड एवरेज कितना था अपने पास? ओल्ड एवरेज था 65। अच्छा, अब बात करते हैं यहाँ पर भाई 38 की जगह 83 जोड़ देंगे, यानी कि 83 में से 38 घटा देंगे, और जो एवरेज आई ये घटेगा कितने में से? टोटल नंबर कितने? 50। चलिए, अब ये बात करते हैं 65 माइनस ये कितना हो जाएगा? 13 में 60 गए 5, और यहाँ के 7 में से 5 गए 4, 7 में 3 गए 4 बटे 50। 5 नंबर 45 0.9, यानी कि कितना जाएगा? 64.1 आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर डी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। एक परीक्षा में 12 छात्रों के माध्यमान 52.5 थे। चलिए भाई, फिर से वही फॉर्मूला लेगा, तो सही किए गए माध्यमान अंक ज्ञात कीजिए। इसने क्या कहा है? कितने थे? 52.5 पहले जो थे। पहला एवरेज कितना था? 52.5 था। अब यहाँ पे क्या करेंगे देखते हैं। 45 और 51 से बदलकर 40 और 62 कर दिए गए, यानी कि 45 और 51 जोड़ लेते हैं पहले। 45 प्लस 51 ये आने थे, उनकी जगह करे कितने थे इसने? 40 प्लस 62। भाई 40 प्लस 62 कितना हो गया? 102, और जी 5 और 1 6, 4 5 9, माइनस किया तो कितने की कितने मार्क्स एक्स्ट्रा डाले थे उसने? 6 नंबर एक्स्ट्रा डाले थे, तो जो एक्स्ट्रा थे वो घटा देंगे। कितने छात्र थे टोटल? 12 छात्र थे, तो कितना का? 6 कम 6, 6 दूनी 12, यानी कि 0.5, 52.5 माइनस 0.5, तो कितना जाएगा भाई? 52 मार्क्स, विच इज ऑप्शन नंबर ए। जल्दी से नोट करेंगे। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 50 संख्याओं का औसत 30 आया है। 30 आया औसत, ओल्ड एवरेज। अब यहाँ बात करते हैं प्लस होगा या माइनस होगा। पता चला कि गलती से 28 और 31 की बजाय 28 और 31 जोड़ लेते हैं पहले इनको। ये 8 और 1 9, 2 और 3 5, इनकी बजाय कितना लिखा गया था? इतना लिख दिया गया। ठीक है, 3 और 2 5, 8 और 1 9, 95 लिख दिया गया। चलिए, तदनुसार सही औसत कितना है? तो माइनस देखो, कम लिखना था, ज़्यादा लिखा गया तो माइनस होगा कितना? 95 माइनस 59 डिवाइडेड बाय कितनी संख्या थी? 50 संख्या थी। यहाँ पर अगर हम बात करें 30 माइनस 14 में से 9 गए, सॉरी 15 में से 9 गए 6, यहाँ कितना हो गया? 8 में से 5 गए 3, 36 बटे 50 कितना हो गया? चलिए, अब मैं अगर इसको डिवाइड करना स्टार्ट करूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ पे काट सकता हूँ इसको। कितनी बार आ जाएगा? ये आ जाएगा 0.72, या ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको। मुझे पता है कि इसको जब मैं डिवाइड करूँगा तो कितना मिलेगा यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ से हटाऊँ तो 5 सत्ते 35, कितना बच गया? 1 बच गया। तो यहाँ पे भी पहले ही डेसिमल लगा चुका हूँ मैं यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा? 2.72। अब जब 36 में से 0.72 माइनस करूँ तो कितना जाएगा? 29.28 मुझे यहाँ पे मिल जाएगा आंसर, 29.28। जल्दी से वो करेंगे, लिखेंगे इसको।
चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6 संख्याओं का औसत 12 है। चलिए अगर हम बात करें पहला मेथड की, इसमें क्या रहा है 6 नंबर है जिनका औसत कितना है 12 है। चलिए यदि प्रत्येक संख्या में से 2 घटा देते हैं, भाई 6 संख्या का औसत 12 है, ठीक है। अब प्रत्येक संख्या यानी कि 6 में से हमने कितना घटाना है, 2 घटाना है। 12 72 पहले था और अब कितना घट गया 12, तो कितना बच गया हमारे पास 7। संख्याएं कितनी है 6 है, डिवाइड कर देंगे तो कितना मिलेगा 10 अंक। बात करें सेकंड मेथड की, अगर वो कभी भी बोलता है कि पुराना एवरेज कितना है 12 है। अच्छा देखो संख्या पहले भी उतनी थी अब भी उतनी है, तो संख्या से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पुराना अब उसने बोला है 6 संख्याओं का औसत 12 है, यानी कि हर कोई संख्या मैंने मान ली 12 है, ठीक है। अब प्रत्येक संख्या में से अगर मैं 2 घटा दूं तो हर कोई संख्या कितनी बचेगी 10 10 10 10 10 10, ये 6 बार बचेंगी, यानी कि हर किसी में से कितना माइनस होगा 2 माइनस होगा, तो औसत कितना बचेगा 10 आंसर। तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, विच इज ऑप्शन नंबर ए। दोनों ही मेथड कॉपी कर लीजिए आप लोग। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 लगातार आने वाली प्राकृतिक संख्याएं m है, ठीक है। 5 लगातार आने वाली प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है, यानी कि ओल्ड एवरेज कितना हो गया मेरा m हो गया यहाँ पर, ठीक है। यदि अगले 3 प्राकृतिक संख्याओं को सम्मिलित कर लिया जाए तो 8 संख्याओं का औसत m से कितना अधिक हो जाएगा। चलिए अब नई संख्याएं कितनी है 3 है, और इसके लिए हमेशा कितने से डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा m प्लस 1.5, तो कितना अधिक हो जाएगा यहाँ से 1.5 की वृद्धि होती है, इंक्रीमेंट होता है, वृद्धि हो रही है 1.5, ऑप्शन नंबर डी। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ओल्ड एवरेज प्लस उसका क्या बोला उसने आने वाली, ठीक है, न्यू नंबर्स डिवाइडेड बाय 2। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि यदि 23x प्लस 23y 23x प्लस 23y बराबर 184 है, सॉरी 184, तो x तथा y का औसत क्या होगा। अगर मैं यहाँ से 23 को लेता हूँ पहले ही, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा भाई 184। अच्छा अब मुझे पता है, और जी ये जाएगा कितनी बार, ये 8 बार जाता है पूरा पूरा, यानी कि x प्लस वाई बराबर 184 अपॉन 23, 23 अट्ठे होता है 184, 8 आ गया। अब क्योंकि इसने बोला है कि x और y का एवरेज बताना है, तो दोनों साइड हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना आएगा 4 आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलिए भाई चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहले की दोगुनी, भाई फर्स्ट
सेकंड और थर्ड की अगर ये बात कर रहे हैं तो इसने बोला है कि तीन संख्याओं में से दूसरी संख्या पहले की दोगुनी, हमने मान लिया पहली एक है तो दूसरी कितनी देगी, दोगुनी, तथा तीसरी की तीन गुनी है। यानी कि अगर मैंने मान लिया तीसरा एक है तो यहाँ कितना जाएगा इसका तीन। तो अगर मैं इसको फ्लोटिंग मेथड से करता हूँ सॉल्व तो यहाँ पर आ जाएगा तीन और यहाँ पर आ जाएगा दो, तीन एकम तीन, दो तिया छः और दो एकम दो। चलिए, यदि तीनों संख्याओं का औसत वजन, इन तीनों संख्याओं का औसत 44 है। अच्छा, मैं अगर इधर देखता हूँ 6 3 9 2 11, टोटल कितना हो गया मेरा 11 रेशियो, यानी कि 11 रेशियो का औसत यानी कि डिवाइड बाई 3 बराबर कितना है 44 है। तो 11 चौक 44, एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी 4 तिया 12। ठीक है, तो पहली और तीसरी संख्या का अंतर कितना होगा भाई, कितना का अंतर आ रहा है एक रेशियो का, और जिसकी वैल्यू कितनी है 12, विच इज ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि छह व्यक्ति खाने के लिए एक होटल में गए, उनमें से पांच व्यक्तियों ने अपने खाने पर 32 रुपये दिए। यानी कि पांच व्यक्तियों ने कितने दिए भाई 32 रुपये दिए। उनमें से पांच व्यक्तियों में से प्रत्येक ने अपने खाने पर 32 रुपये दिए, जबकि छठे व्यक्ति ने सभी छह व्यक्ति द्वारा दिए गए औसत से, अच्छा, 80 रुपये अधिक खर्च किए। भाई छठे व्यक्ति ने कितने खर्च किए 80 रुपये अधिक खर्च किए औसत से, यानी कि x प्लस। अगर मैं बात करता हूँ, छठा मेंबर जो है x है, उसने कितने खर्च किए 80 रुपये अधिक खर्च किए, 80 रुपये अधिक x प्लस एक। तो टोटल कितने खर्च हुए 6x। ये मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, भाई पहले अगर मैं बात करता हूँ कितने व्यक्ति थे, पांच व्यक्ति थे, ठीक है, अपने प्रत्येक ने अपने खाते में से 32 रुपये दिए, प्लस, अच्छा, 80 रुपये अधिक दिए पांचवें व्यक्ति ने, यानी कि 6 - 1। अगर मैं इसकी बात करता हूँ यहाँ पर तो आ जाएगा 32 प्लस 80/5, 16 गई है 16, और ये हो जाएगा 8, और भी 3 और 48 रुपये, 32 × 5, 2 पंजे 10 की जगह कैरी 1, 3 पंजे 15 और 1 16, प्लस 80 240 प्लस 48, यानी कि 288 रुपये। जल्दी से नोट करेंगे भाई आप लोग। चलिए मैं इसका दूसरा मेथड बताता हूँ आपको। भाई पांच व्यक्ति थे, प्रत्येक ने 32 रुपये दिए, छठे व्यक्ति ने औसत से कितने ज़्यादा दिए 80 रुपये ज़्यादा दिए, टोटल कितना हो गया 6x। ठीक है भाई, 2 पंजे 10 की जो कैरी 1, 5 या 15 और 1 16, 160 प्लस 80 बराबर यहाँ पे कितना जाएगा 5x आ जाएगा। चलिए, यहाँ से 5x बराबर कितना मिल जाएगा मुझे 240, और x बराबर कितना मिल गया मुझे 48,
अच्छा, x बराबर 48 मिल गया। अब टोटल खर्च बताना था मुझे, तो 6x यानी कि 6 गुना 48, 8 सिंह 48 का 8 हासिल लगा 4 6 24 और 4 28 288 रुपये। ऐसे ही हमने पहले किया था, पहले भी देख लीजिए हमने क्या किया था। पहले हमने निकाला था कि जो व्यक्ति था उसने अलग से कितना खर्च किया, ओल्ड एवरेज न्यू खर्च अपॉन टोटल मेंबर्स। ठीक है, बचे हुए मेंबर्स का निकाला हमने, 48 रुपये खर्च हुआ था एक्स्ट्रा। ठीक है, जो छठा व्यक्ति था उसने 80 रुपये अलग से दिए थे, प्लस 48 रुपये अपने दिए थे, और टोटल 160 रुपये 5 लोगों को पे कर चुके थे। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग इस मेथड को भी। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 आदमियों के औसत अंशदान में से किसी फंड के लिए 35 रुपये 35 है। 5 व्यक्तियों का औसत कितना है, 35 है भाई। अगर बात करते हैं, छठा आदमी उनके साथ जुड़ जाता है और वह 6 आदमियों के परिणामी औसत से 35 रुपये अधिक देता है, तो 6 आदमियों का कुल अंशदान क्या होगा। चलिए भाई, 5 गुना 35, 5 पंजे 25 का 5 कैरी कितना 2, 5 के 15 2 17, 175 प्लस 35 बराबर, ये एक्स इधर पॉजिटिव उधर जाके माइनस होगा, 6x माइनस एक्स। तो यहाँ बच जाएगा 5x बराबर 5 5 10 की 0 कैरी 1, 7 और 3 10 और 1 11 का 1 कैरी 1 और 1 2 210। तो x बराबर कितना हो जाएगा 42, 5 चौक 20 5 दूनी 10, 42 हो गया। अच्छा, उसने क्या बोला, सभी 6 व्यक्तियों का अंशदान, तो कितना था 6x था, यानी कि 6 गुना 42, 6 दूनी 12 का 2 कैरी 1, 6 चौक 24 और 1 25, 252। 6 दूनी 12 का 2 कैरी 1, 6 चौक 24 और 1 25। एक बार चेक कर लेता हूँ मैंने यहाँ कहीं गलती तो नहीं करी। 5 का 35 प्लस एक्स प्लस 35 ये दोनों जगह अधिक देता है। चलिए, 5 गुना 35, 5 या 15 का 5 कैरी 1, 5 या 15 का 5 कैरी 1 15 और 1 16, यहाँ गलती हुई है। से पूरे हटाते हैं। देखिए भाई, इसमें क्या कहा था, 5 गुना 35 प्लस उनके औसत से 35 रुपये अधिक दिए गए, कितने लोगों ने, 6 लोगों ने। 35, 3 पंजे 15 का 5 कैरी 1, सॉरी 5 पंजे 25 का 5 कैरी 2, 5 या 15 2 17, 5 पंजे 25 का 5 कैरी 2, 5 या 15 2 17 प्लस x प्लस 35 बराबर 6x, 6x में से x गए उधर, तो कितना मिल गया 5x बराबर 5 5 10 की 0 कैरी 1, 7 3 10 और 1 11 का 1 कैरी 1, अच्छा 1 और 1 2, x बराबर 5 चौक 20, कितना हो गया 2 1 10 5 2 10, 42 हो गया। और उसने क्या बोला, सभी 6 आदमियों का कुल अंशदान क्या होगा, यानी 6 गुना 42, 6 दूनी 12 का 2 कैरी 1, 6 चौक 24 और 1 25, 252 रुपीज। यानी कि यहाँ किसी ऑप्शन में गड़बड़ दी हुई है, क्योंकि हमारा दोनों बार आंसर ये है 210, ये नहीं होगा ये नहीं होगा। देखो यहाँ पे दोनों ऑप्शन सेम दिए, यानी कि कोई एक क्या होगा 252। जल्दी से नोट करेंगे। चलिए भाई, आई होप इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हमारे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी और क्यू की, पी प्लस क्यू की औसत मासिक आय 5050 रुपीज है, तो टोटल आय कितनी होगी, मल्टीप्लाई बाय 2, 0 2 पंजे 10 की 0 कैरी 1 2 2 2 पंजे 10। चलिए, क्यू और आर की औसत मासिक आय कितनी है 6250, क्योंकि टोटल निकालने तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 50 0 2 पंजे 10 की 0 कैरी 1 2 दूनी 4 और 1
5 और 2 6 12 कितना हो गया। अब उसने बोला पी और आर, सॉरी पी प्लस आर, पी प्लस आर का कितना है 5200 गुना 2, 0 0 2 दूनी 4 और ये 2 पंजे 10। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर देखेंगे हम, देखो मेरे पास पी भी मुझे यहाँ पे 2 बार मिल रहा है, क्यू भी मुझे यहाँ 2 बार मिल रहा है और आर भी मुझे यहाँ 2 बार मिल रहा है। तो मैं क्या करूँगा 2 को मिलूंगा पी प्लस क्यू प्लस आर, इसका टोटल कितना हो जाएगा 0 0 4 और एक 5 और 5 10 की 0 कैरी 1 2 और एक 3 और ये हो जाएगा 3। जहाँ से P प्लस क्यू प्लस आर मुझे कितना मिल जाएगा, 2 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ हो जाएगा 2 एकम 2 कितना हो जाएगा 13 2 6 12 1 2 पंजे 10 डबल 0 16,500। पी की मासिक आय बतानी है तो यानी कि मैं क्यू और आर को घटा सकता हूँ। ठीक है, मैं माइनस करता हूँ क्यू और आर से, क्यू प्लस आर का कितना है ये था 12,500। यहाँ से निकल जाएगा पी, क्यू आर से क्यू आर कैंसिल, तो यहाँ पे 0 यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, 16 में से 12 गए 4, तो कितना जाएगा 4,000 रुपये, विच इज ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलिए भाई चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि एक निशानेबाजी की प्रतियोगिता में 8 प्रतियोगी के स्कोर का औसत 87 पॉइंट था। भाई 8 का औसत कितना था 87, टोटल कितना निकलेगा 8 सत्ते 56 का 6 कैरी हो गया 5, 8 अट्ठे 64 64 और 5 69 यानी कि 69, तो कितना हो गई 696। चलिए आगे बात करते हैं। यदि दो शीर्ष प्रतियोगी जिनके स्कोर 2 पॉइंट था तो अनुपस्थित हो तो औसत 85 पॉइंट हो जाएगा। अब इसने क्या बोला है, यदि दो शीर्ष प्रतियोगी जिनका औसत अंतर 2 था, यानी कि अब कितने बच गए 6 बच गए, जिनका कितना हो 85, 6 पंजे 30 की 0 कैरी कितना हो गया 3 छठे 48 और 3 51। चलिए अब यहाँ पे अगर मैं अंतर देखता हूँ तो अंतर कितने का मिल जाता है मुझे 2 का, यहाँ मिल जा रहा है मुझे 6 8 186 का अंतर मिल जा रहा है मुझे। चलिए 2 पॉइंट का अंतर था, इन्होंने बोला है यदि दो शीर्ष प्रतियोगी जिनके स्कोर का अंतर 2 पॉइंट यानी कि पहले का मान लिया हमने x तो दूसरा का कितना हो जाएगा x माइनस 2 और टोटल कितना दिया उसका 186 दिया हुआ है। ठीक है, तो शीर्ष स्कोर था यानी कि 2x माइनस 2 बराबर 186, तो 2x बराबर 188, मुझे x की वैल्यू बतानी तो 2 से डिवाइड करना, 2 नम 18 2 चौ 8 94, विच इज ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग।
चलिए भाई चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत 2 महीने बढ़ जाता है। हमने मान लिया 11 खिलाड़ी हैं जिनका औसत अभी x है। तब उनमें से 2 खिलाड़ी जिनकी आयु 18 और 20 वर्ष है, इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी को लिए जाते हैं। यानी कि ये 18 वाले और 20 वाले जो हैं चले जाते हैं यहाँ से। तो नए खिलाड़ियों का औसत आयु क्या है? देखो 11, पहले मान लिया x था, अब इनका 2 महीने बढ़ गया था। एक साल में कितने महीने थे? 12 में से एक साल में 12 महीने, तो जिसमें से 2 बढ़ चुका था। चलिए अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर 11x माइनस 8 और 2 रे 3 बराबर 11x प्लस, अब ये हो जाएगा प्लस, और अगर मैं इसकी बात करता हूँ 11 गुना 1/6, ये हो गया 11x से 11x कैंसिल हो जाएगा, और इनकी जगह पे इसने बोलता 2 नए खिलाड़ियों को लिया जाता है जिनकी आयु कितनी रहेगी? प्लस के 2y। तो प्लस का 2y यहाँ पर आ गया भाई। चलिए अब मैं अगर बात करता हूँ 11x से, पूरा पूरा 11x कैंसिल हो जाएगा, तो 2y बराबर हो जाएगा कितना भाई? 6 कम 6 कितना बच गया? 5.0 ताल लिया हमने, 50 हो गया। 6 अट्ठे 48, 6 अट्ठे हो गया 48 और 2 50, बचे कितना? 2.0 36 18, और ये 38 उधर जाके हो जाएगा प्लस का। तो 2y बराबर कितना हो जाएगा? 38 और 39.83। चलिए अब अगर मुझे यहाँ y की वैल्यू निकालनी है तो y की वैल्यू कितनी रहेगी? 39.83, 11.6, इसका सिर्फ ऐसे ही रखता हूँ। तो या अगर मैं इसको ऐसा कैसे रखता हूँ, मैं कैलकुलेशन ही नहीं करता, तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा भाई कि 2y बराबर 38 प्लस 11 गुना 2/12। यहाँ पे इसको 2/12 ही रहने देते हैं हम लोग। चलिए अब अगर, क्योंकि मैंने इसमें इसलिए किया है कि मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, काट सकता हूँ इसको। 2 से जाएगा ये, वो एक y की वैल्यू देगी 19 बार ये आ गई, प्लस 2 से पूरा पूरा कट गया 11/12, यानी कि 19 साल प्लस 11 मंथ। यहाँ से मेरी कैलकुलेशन ईजी होगी, 19 साल 11 महीने। ऑप्शन नंबर सी जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलिए चलते आज के हम आखिरी क्वेश्चन पर। इसने बोला है निम्नलिखित में से कौन सी 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत को निरूपित करता है? यानी कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई की औसत को कौन निरूपित करता है? अच्छा देखो, इस तरह के क्वेश्चन का मैंने इंट्रोडक्शन शुरू में देता। एक तो एवरेज दिया जाएगा, पहला एवरेज। सेकंड एवरेज क्या होगा भाई? इसका हम बोल सकते हैं a प्लस ई अपॉन 2। थर्ड एवरेज हम क्या बोल सकते हैं इसके? b प्लस डी अपॉन 2। फोर्थ एवरेज क्या बोल सकते हैं हम इसका? e। अब चेक करते हैं ऑप्शन में कौन कौन सा दिया है। b प्लस, ये नहीं दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है, ये नहीं दिया। b प्लस डी अपॉन 2, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जल्दी से नोट करेंगे इसको आप लोग। तो भाई ये मेरे द्वारा छोटी सी कोशिश थी कि मैं आपको उस तरह के क्वेश्चन प्रोवाइड करवा सकूँ जो एग्जामों में, पिछले एग्जामों में आए हुए हैं। तो अगर आप इन क्वेश्चनों पर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको इसी तरह के क्वेश्चन आपको सिमिलरली देखने के लिए मिलने वाले हैं एग्जाम के अंदर। तो आप इन्हीं क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करिए, साथ में नोट्स बनाते चलें। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।